हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 2 होने वाली है। जो लोग पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दूं मैं, आपका जो एनसीईटी का एग्जाम होने वाला है, जिससे आपको आईटीईपी कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिलने वाला है, उसका ये कंपलसरी पार्ट है। ये सेक्शन 4 है जो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 80 मार्क्स आपको दिलवाएंगे। और यस, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, सो आपको बहुत केयरफुली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आज की जो क्लास 2 है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। और उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। तो आज के इस सेक्शन में, जैसे मैंने बोला था, मैथमेटिक्स से हम सभी लोग रिलेट करते हैं, है ना, एज ए स्टूडेंट। तो आज के इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं ये 2 पॉइंट, क्योंकि ये जो थर्ड पॉइंट है हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो फेमस मैथमेटिशियन, वुमेन मैथमेटिशियन, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स गिव। इसका क्या मीनिंग है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे और मतलब क्या है इसका, ये सब कुछ हम आज समझेंगे। बट उसके पहले, जैसा मैंने आप सभी लोगों को क्लास 1 में भी बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड की, कि ये एक बहुत इन डेप्थ, हम कह सकते हैं कि सिलेबस है। और इसके लिए हमने एक पेड कोर्स अपनी स्टडी ऑफ एजुकेशन ऐप पर लाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जो क्लास चल रही है ऑनलाइन और वो जो कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम क्लास कर रहे हैं ये वीडियो के फॉर्मेट में है। बट अगर आप चाहते हैं कि एट प्रेजेंट आपके पास सारे नोट्स हो, तो आप जाकर के देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहां पर नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। प्लस टाइम टू टाइम एज ए टीचर अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसमें ये चीज भी ऐड होना चाहिए, मुझे ये भी बताना चाहिए था, तो वो उस कोर्स में हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं एज कंपेयर टू यहाँ यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें। थर्ड थिंग, वहां पर आपको ये सिलेबस कंप्लीशन के बाद सारे वीडियो इन डिटेल तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हो जाते हैं। इन डेप्थ वीडियोस, ठीक है, यहाँ पर हम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट वहां पर में इन डिटेल। अब आप देखिए, टू द पॉइंट और इन डिटेल दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक पॉइंट ये है डिफरेंस का कोर्स में और ऑनलाइन क्लास में। दूसरा, वहां पर आपको ज्यादा डिटेल में नोट्स मिलेंगे। तीसरी चीज, आपको वहां प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। एंड वहां पर ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कोई कोर्स परचेस करते हैं, उस कोर्स के स्टूडेंट का एक ग्रुप बन जाता है। तो वहां पर आस्क डाउट सेक्शन आपके पास है, आप वहां से डाउट पूछ सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड या अपने किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड। वो आपको वहां पर तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इजीली आप सारे हिंदी इंग्लिश में नोट्स वहां पर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ वो मिक्स्ड लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड में। दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन है, मैम जो हमारा दूसरा मेन डोमेन है, मान लीजिए कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट का है, बायो का है, मैथ्स का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिंक यहीं पर इसी चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। हमेशा से मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी बॉक्स में आपको एक्टिव रहना है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको कम्युनिटी बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको कोई पेड नहीं होने वाली है। आप इजीली सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने दोनों चीजें यहाँ क्लियर कर दी है। अब बढ़ते हैं अपने क्लास 2 की तरफ। ठीक है, चलिए, तो फेमस मैथमेटिशियन के बारे में बात करने वाले हैं। कॉपी पेन अपने तैयार रखिए ताकि हम नोट्स बनाते चले। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम बात करने वाले हैं आज फेमस मैथमेटिशियंस, राइट। ओके, सो फेमस मैथमेटिशियंस में सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आर्यभट्ट की। ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कहाँ से ये आते हैं, मैथमेटिक्स में क्या था, एस्ट्रोनॉमी में क्या था, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आर्यभट्ट जो है ये पटना से आते हैं। पटना में एक कुसुमपुरा बिहार, ठीक है, बिहार कुसुमपुरा आज की तारीख में जो पटना है, ठीक है, वहां से आते हैं। लेट मी चेंज द कलर, राइट। और महज 23 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, इन्होंने काफी बड़े बड़े आविष्कार किए। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला आविष्कार जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले शून्य को, मतलब कि जीरो को ही कंसीडर एज अ नंबर, इन्होंने एक संख्या माना, एक नंबर माना, किसको, जीरो को। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पाई कॉन्सेप्ट दिया, पाई का कॉन्सेप्ट और उसकी एक्यूरेट वैल्यू, पाई अवधारणा, है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलने का। पाई अवधारणा और क्या वैल्यू दी इन्होंने, 3.1416। ये बहुत टू द पॉइंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज टेक अ नोट। यही आर्यभट्ट है जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान में, है ना, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान में बताया कि अर्थ जो है एक धुरी पर घूमती है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर घूमती है। ओके, इसके अलावा इन्होंने बताया कि तारों ग्रहों की जो गति होती है, सूर्य और चंद्र ग्रहण जो होते हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं तारों और ग्रहों की दूरी और गति के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक, इसके बाद इसी तरह से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। चंद्र ग्रहण, ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, साइन, कॉस और इसके अपोजिट, ठीक है, इनवर्स ऑफ साइन, वर्स साइन और इनवर्स ऑफ साइन, इनकी ये जो एल्जेब्रिक क्वांटिटीज हैं इनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। जस्ट सेकेंड, ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है आर्यभट्ट एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर लीनियर इक्वेशन। तो आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि आप कोई मैथ्स पढ़ नहीं रहे, हमें बस जानकारी निकालनी है। तो अगर आप ये नहीं जानते कि साइन कॉस क्या है तो डोंट वरी, आपको बस इतना जानकारी रखना है कि आर्यभट्ट ने साइन कॉस की हम कह सकते हैं कि खोज की है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्रदान की, सबसे पहले जानकारी दी। ये आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, नॉट एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ठीक है, जानकारी दी। क्या कहते हैं इन्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई एम सो सॉरी, मैंने शायद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऐसा कुछ वर्ड यूज कर लिया ऊपर। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन के लिए आर्यभट्ट की जो आर्यभट्ट एल्गोरिथम फॉर लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पहली चीज। दूसरा, अब बात करते हैं हम भास्कर टू के बारे में, मतलब कि भास्कराचार्य, राइट। सेकंड है हमारे भास्कराचार्य टू। भास्कराचार्य या भास्कर वन अलग थे, भास्कर टू अलग है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ था बीजापुर कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़े, इन्होंने दो बहुत फेमस बुक लिखी है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सिद्धांत शिरोमणि, मैं यहाँ पर येलो कलर से लिखती हूँ, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि। अब इन बुक्स में क्या था, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, ये सारी चीजें हमने किस में कवर की हुई है? अपने पेड कोर्स में। हम समझ पा रहे हैं, टू द पॉइंट। यहाँ पर मैं टू द पॉइंट बता रही हूँ, वहां पर मैंने इन डेप्थ बताया हुआ है, जिसे ग्रंथों का मुकुट भी कहते हैं, ग्रंथों का मुकुट, ठीक है। और दूसरी जो इनकी बुक थी वो है लीलावती, ये भी मैथ्स की ही है, ठीक है, लीलावती। इसके अलावा इन्होंने क्या मेन कंट्रीब्यूशन दी है? सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। इन्होंने एक मेथड दी, भास्कर मेथड। किस चीज की मेथड थी? ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगेन मैं कह रही हूँ, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको याद रखना है भास्कर मेथड दी इन्होंने फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो भास्कराचार्य ने क्या किया है? भास्कराचार्य ने पॉलिनोमियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एक मेथड दी। पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरह की होती है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने दी हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यस, he has also talked about some mathematical rules, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैथमेटिकल रूल्स, जो कि ये कहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? इन्फिनिट, ठीक है। ये इन्होंने बताया। सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो साइन कॉस थीटा की जो हम बात कर रहे थे, उनका सम कैसे होता है, राइट, जोड़। सम ऑफ आइडेंटिटी, ये इन्होंने बताया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो मैथमेटिशियन है हमारे वो है ब्रह्मगुप्त, थर्ड है ये ब्रह्मगुप्त, ठीक है। गुश तो हो गया, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो है वो आते हैं राजस्थान के जालोर से, जालोर राजस्थान से, ठीक है। अच्छा, ये जो है उज्जैन में एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल सेंटर हुआ करता था इनके जमाने में, वहां के ये हेड बनाए गए, ठीक है। ही वॉज द हेड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन। एंशियंट इंडिया का ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल सेंटर था, ठीक है, उज्जैन। अब इन्होंने भी दो बुक लिखी है एस्ट्रोनॉमिकल, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ व्हाइट कलर से। जो दो बुक है इनकी, वो है ब्रह्म सुप्ता सिद्धांत सिद्धांता, ठीक है। और दूसरी जो बुक है वो है खंड खड़का, ठीक, खंड खड़का और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये दो बुक है जो ब्रह्मगुप्त ने दी है। और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में इनके, राइट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहां पर लिखिए जीरो और नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से यूज किया जाना है, ठीक है, उसके रूल्स इन्होंने दिए, किसने, ब्रह्मगुप्त ने। फर्स्ट, जीरो एंड नेगेटिव नंबर रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब कि अरिथमेटिक जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग जीरो एंड नेगेटिव नंबर। तो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें जीरो और नेगेटिव आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके रूल किसने दिए हैं, इन्होंने ही दिए। इन्होंने ही बताया है कि अगर आप किसी भी नंबर में से वो नंबर माइनस करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, मतलब कि n माइनस n इज इक्वल टू जीरो। और इन्होंने भी सपोर्ट किया था कि 2 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, इन्होंने भी बोला है यही चीज, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ही है जो सबसे पहले 10 का जो बेस लेकर के नंबर, मतलब कि डेसिमल नंबर का सिस्टम लाए। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, जिनका बेस क्या होता है, इन्होंने फर्स्ट, जस्ट सेकेंड, राइट, फर्स्ट यूज बेस 10 नंबर सिस्टम। बेस 10 नंबर सिस्टम मतलब कि बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला दिया, मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ठीक है। तो ये हुई बात ब्रह्मगुप्त की। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरीश चंद्र की। तो फोर्थ होंगे हरीश चंद्र, ठीक है। ये कानपुर के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, यूपी। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा है। किसमें है, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी का नाम याद रखिए, क्या है क्या नहीं है वो हमें नहीं पढ़ना है। थ्योरी इन्होंने दी, थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ सेमी सिंपल लाई ग्रुप, सेमी सिंपल लाई ग्रुप, इतना आपको ध्यान में रखना, ग्रुप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम
रामानुज की, तो ये हो जाएंगे हमारे आई थिंक फिफ्थ, रामानुजन। ठीक है, रामानुजन के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हीं के बर्थ डेट पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल मैथमेटिक्स डे इन्हीं के बर्थडे पर बनाया जाता है, मतलब कि दिसंबर 2022। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? दिसंबर 2022, 1887 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ हुआ था, तो ये तमिलनाडु के हैं। जस्ट सेकंड, ओके। राइट, तमिलनाडु के हैं। और ये जो है ना, इन्होंने अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है ये सेल्फ स्टडी से दिया है। तो मैथ्स में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैथ्स के लिए ये खुद सेल्फ स्टडी करते थे। और इनके जो सेल्फ स्टडी में जो इनके गुरु थे वो थे जीएस कैर। उन्हीं की बुक, सब्जेक्ट बुक ला करके ये पढ़ते थे, और वहीं से इन्होंने रिसर्च और पेपर लिखना और अलग अलग थ्योरम्स लिखना स्टार्ट किया। अपनी थ्योरम्स और रिसर्च ये विदेशों के साइंटिस्ट को भेजा करते थे, बट बहुत सारी जगह से इन्हें रिजेक्शन मिला। बट जीएच हार्डी ने इनके रिसर्च को समझा और इन्हें इंग्लैंड बुलाया, वहां पर मिलकर के इन्होंने काम किया। बहुत सारा काम रामानुजन ने किया है। तो इनके बारे में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी जाने वाली फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब ये इंग्लैंड गए तो वहां पर मिल करके इन्होंने काम किया। एंड जो इम्पोर्टेंट चीजें इन्होंने बताई हैं उनमें से एक है मॉक थीटा फंक्शन। नाम याद रखिएगा, मॉक थीटा फंक्शन। इसका यूज होता है स्ट्रिंग थ्योरी में और ब्लैक होल फिजिक्स में। ब्लैक होल फिजिक्स में, ठीक है। 3 बुक्स इन्होंने लिखी है, बट जब इनकी डेथ हुई तो ये एक पूरी शेल्फ, क्योंकि रिसर्च पेपर से भरी हुई थी, अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर, अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, इससे भरी हुई एक शेल्फ छोड़ करके गए। और उस शेल्फ को साइंटिस्ट लोग कहते हैं लॉस्ट नोटबुक। लॉस्ट नोट बुक, किताब की तरह है वो बिल्कुल, राइट, लॉस्ट नोट बुक। तो ये है रामानुजन के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। ठीक है, 6 सत्येंद्र, जस्ट अ सेकेंड, बोस के बारे में बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1 जनवरी को। ठीक है, एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर के इन्होंने बहुत काम किया है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके काम को बहुत सराहा भी है। ठीक है, तो स्टैटिक्स में इन्होंने जो काम किया है उनके साथ मिल करके, और उस काम को उन्होंने, आइंस्टाइन ने आगे भी बढ़ाया, उसको कंबाइनली कहते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
अब ये क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, इस अर्थ पर, इस विश्व में हम तीन स्टेट जानते हैं, है ना? पानी, मतलब कि लिक्विड, गैस और सॉलिड। बट ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये एक्चुअली में एज अ फोर्थ स्टेट कंसीडर की जाती है किसी भी हम कह सकते हैं मैटर की। ठीक है, तो ये क्या है? अ स्टेट ऑफ मैटर है। इट्स अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने ही प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ दिया। प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ। ठीक है, ये जो लॉ इन्होंने दिया, ये इन्होंने सेंड किया आइंस्टाइन को। वो बहुत इंप्रेस हुए। फिर उन्होंने इसी पेपर का जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, और यही वो मौका था जब सत्येंद्र नाथ बोस को एक वर्ल्ड वाइड व्यू मिला, मीन्स वर्ल्ड फेमस हो हुए। ठीक है, और इतने फेमस हुए वो कि उनके नाम से एक सब एटॉमिक पार्टिकल का भी नाम दिया गया है, बोसॉन। ठीक है, बोसॉन, बिकॉज उन्होंने फोटोन के बिहेवियर को भी बहुत, फोटोन हम सभी जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, है ना, ये सारी चीजें। तो फोटोन का जो बिहेवियर है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, ये बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सो उनके इस एक्सप्लेनेशन को देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, बोसॉन करके एक पार्टिकल का नाम रखा गया। तो अगर पूछा जाता है बोसॉन क्या है, तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो एटम्स के अंदर है, सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम रखा गया, जिसको क्या कहते हैं हम? बोसॉन। ये किसके नाम पर रखा गया है? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। ठीक है,